आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने सीखा है कि दुनिया में मुद्रा प्रणाली के विकास से पहले लोग व्यापार करने के लिए वार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। तो जैसा कि तुम सभी जानते हो कि पहले लोग है ना, पैसों जब पैसे नहीं आए थे उससे पहले लोग क्या करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें दे के ही लेन देन करते थे। तो इसको हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी विनिमय प्रणाली है जिसमें दो व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास कपड़ा है, दूसरे के पास गेहूँ है, तो वह इस कपड़े वाले व्यक्ति को गेहूँ दे के उससे क्या ले लेगा, कपड़ा ले लेगा, और कपड़े वाले व्यक्ति को गेहूँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेन देन होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, उसी को बोलते हैं वार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के पास गेहूँ है और उसे कपड़े चाहिए तथा दूसरे व्यक्ति के पास कपड़े हैं और उसे गेहूँ चाहिए, तो दोनों आपस में वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं। समझ गए? जैसे एक मान लो किसान है, उसके पास गेहूँ है, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कपड़े हैं। ठीक है, अब इस कपड़े वाले व्यक्ति को चाहिए गेहूँ और गेहूँ वाले व्यक्ति को चाहिए कपड़ा, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा कि ये गेहूँ वाला व्यक्ति इसको गेहूँ दे देगा और कपड़ा वाला व्यक्ति इसको कपड़े दे देगा। तो इस तरीके से जो लेन देन होता है इसी को बोलते हैं वार्टर सिस्टम। क्लियर यहाँ तक? अब इसके अंदर देख क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर फुलफिल हो रही हो तभी हम ये सिस्टम लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ देखो कमियाँ हैं, वो देखो क्या है, कंडीशंस है यहाँ पे। क्या क्या कंडीशन है देखो। इस विनिमय के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। व्यक्ति एक के पास वह वस्तु होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता व्यक्ति बी को है, और व्यक्ति बी के पास वह वस्तु होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता व्यक्ति ए को हो। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मान लो ए और बी है, दो पर्सन है। जैसे मान लो इसको चाहिए, व्यक्ति ए को चाहिए सोना, क्या चाहिए, सोना। ठीक है, और व्यक्ति बी को चाहिए गेहूँ। ठीक है, अब जो सोने वाला व्यक्ति है इसके पास गेहूँ नहीं है। ठीक है, अब जिसको गेहूँ चाहिए, अब उसको सोना नहीं चाहिए। समझ रहे हो आपस में? मतलब कि जिसको सोना चाहिए उसको गेहूँ नहीं चाहिए, जिसको गेहूँ चाहिए उसको सोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या लग गई यहाँ पे, कंडीशन। तो मतलब कि जिस दोनों के पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए, तभी ये प्रणाली क्या करती है, वार्टर सिस्टम काम करता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति एक ही समय पर वस्तु का आदान प्रदान के लिए तैयार हो। और इसके अंदर एक कंडीशन ये भी है, जिस टाइम भी हम वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं उस टाइम उस चीज़ की रिक्वायरमेंट दोनों को ना भी कंपलसरी है। अगर दोनों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो लेन देन नहीं कर पाएंगे। समझिए? तो एक ये इसके अंदर एक कमी है, मतलब ये बैरियर आ जाता है यहाँ पे। तीसरी देखो, जिन वस्तुओं का विनिमय किया जा रहा है उनका मूल्य लगभग समान होना चाहिए। अब ये भी है कंडीशन एक। जैसे मान लो हम जिन भी चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं उनका दोनों का मूल्य आपस में सेम होना चाहिए। समझ रहे हो कि भाई एक ही मूल्य पे, मतलब कि थोड़ा मूल्य में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए लेन देन करते टाइम। समझ रहे हो? जैसे व्यक्ति ए 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है ना, तो व्यक्ति बी के पास भी 10 रुपये की चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बी के पास 5 रुपये की चीज़ है और इसके पास 10 रुपये की चीज़ है तो ये 5 रुपये का अंतर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? तो वस्तु के बदले वस्तु देने का जो प्रोसेस होता है उसी को वार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब कि चीज़ों के बदले चीज़ों का जो लेन देन करते हैं उसी को वार्टर सिस्टम कहते हैं। जो हमारे पहले के लोग थे इंडिया में, वो जो चीज़ों का लेन देन करके ही व्यवसाय वगैरह करते थे। संक्षेप में अपनी एक लाइन में बोले तो क्या कह सकते हैं, वार्टर सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें बिना पैसे के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पैसों का यूज नहीं किया जाता लेन देन करते टाइम। इसमें चीज़ के बदले सामान के बदले सामान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।